चाइना घुसा जा रहा है अपने का देश में, गांव पे गांव बसा रहा, वो कब छीनिएगा? वो कब छीनिएगा? उस पे आंख नहीं दिखाइएगा मोदी जी, उस पे चुप्पे सहिएगा, कहला चाइना है। ये योगी जी हम आपका चलन धो के पियेंगे। मुसलमान का वोटर लिस्ट पे से नामे काट दीजिए, अधिकार छीन लीजिए मुसलमान का कि वोट नहीं देगा। पता अगर सुनिए 1 मिनट, आप शुक्र मनाइए कि देश में मुसलमान है, तब आप हिंदू मुस्लिम करके सत्ता पे बैठे हैं। नहीं तो मुसलमान नहीं रहेगा तो आप यादव पासवान में लड़वा दीजिएगा, भूमियार राजपूत में लड़वा दीजिएगा। ऐसा बीजेपी सरकार है। आपको दर्द हो रहा है तो आप चमार की बेटी से शादी कीजिएगा, आप अपना घर में आप अपना बेटी से शादी करवाइएगा। इतना दर्द हो रहा है आप सिया सुन्नी में शादी कीजिएगा, बिल्कुल करवाएंगे। हो रहा बिल्कुल करवाएंगे, हो रहा। चमार की लड़की से शादी रहेगा, हम मुस्लिम कौन से करेंगे? हिंदू मुस्लिम सब हिंदू से करवाओगे। तुम अभी ना बोल रहा था, अभी कौन बोल रहा था? भैया से करवा रहा था, चमार से कीजिए। बस देखिए कहाँ तार के ले जा चमार। नहीं तुम करवाओगे, तुम मेरा भी मर्जी, तुम करवाओगे। हम बोल रहे हैं तो मुसलमान से भी शादी किया, मुसलमान कौन? आप क्यों बोले? तो तब कहे बोल रहे हैं कि दलित से शादी नहीं होता है, तब कैसे पिछवाड़ा में नहीं है कूदा तो काला बीच में कूदा, नस फट जाएगा यार। पागल के नियर चिल्ला रहे हो। यहाँ मुस्लिम बहुत सारे साथी मुस्लिम, इसको फायदा तो बता दे, कुछ फायदा तो बता दे। मुस्लिम है? हाँ मुस्लिम है। हाँ हाँ। अच्छा बताइए कि क्या फायदा हो रहा है? किससे? वक़्फ बिल से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। ये जहाँ फालतू में कुछ ड्रामा होना चाहिए ना संसद भवन में, वही ड्रामा हो रहा है। हाँ ड्रामा हो रहा है, कुछ तो होगा ना ड्रामा, ना तो लोग पूछने लगेगा कि आपको जिता के भेजे तो क्या कर रहे हैं, तो कुछ तो ड्रामा होना चाहिए ना। वही हुआ 2 बजे रात तक। हाँ अच्छा बताइए कि अमित शाह कहते हैं मानना पड़ेगा, जो संसद में पास होगा उसको सभी को मानना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। हाँ तो पास होगा तो मानना पड़ेगा ही ना। अब उनका सरकार है, वो फुल बहुमत में है, अब जबरदस्ती थोपिएगा तो मानना तो पड़ेगा ही। सही तो बोल रहे हो। अच्छा बताइए योगी सरकार जो है अब एक्शन मोड में आ चुकी है, क्या लग रहा है बिहार सरकार एक्शन मोड में आएगा? सब आएगा। अब समर्थन दिया तो आएगा नहीं, समर्थन तो मुस्लिम समाज के लोग नाराज हो गए। नाराज तो ना, वो अब थोड़ी ना बता के नाराज होगा, वो तो चुनाव के समय ना पता चलेगा। ऐसे तो बताएगा नहीं कि हम नाराज है, चुनाव के समय पता चलेगा। तो एक्शन तो पास हुआ तो एक्शन में तो ही करेगा। नीतीश बाबू भी आएंगे, इधर नायडू जी भी आएंगे, सब भी आएंगे। और इतना डरामा कहला कर रहे थे, इतना डरामा वक्त बोल, मतलब मसीहा बन गए। बीजेपी गवर्नमेंट जो है आज तक हिंदू हिंदू हो रहा था, लेकिन अचानक पता न क्या हो गया। लगता है वो जो बोले थे ना बड़े मंच पे, मैं पठान का बच्चा हूँ, मोदी जी बोले थे मैं पठान का बच्चा हूँ, हो सकता है याद आ गया होगा, याद आ गया होगा। इसीलिए मुसलमान का ताबड़तोड़ काम कर रहे हैं कि अरे बाप भला होगा, भला होगा मुसलमान कर रहे हैं। 2014 के बाद आज आँख खुला है, वक्त बोल लेके एकदम मुसलमान का भला करिएगा, संपत्ति लेके। अरे चाइना घुसा जा रहा है अपने का देश में, गाँव पे गाँव बसा रहा, वो कब छीनिएगा? वो कब छीनिएगा? उस पे आंख नहीं दिखाइएगा मोदी जी, उस पर चुप्पे सहिएगा, कहला चाइना है। गुरु बना रहे हैं 20 गुरु तो इतना बना रहे कि भूटान से भी पैसा गिर रहा है इंडिया का। इतना अच्छा से 20 गुरु बना रहे भैया। भुखमरी दिन पर दिन बढ़ा जा रहा, लेकिन उस पर नहीं ध्यान जाएगा। बेरोजगारी दिन पर दिन एकदम बढ़ा जा रहा है, किसान कर रहा है, महंगाई बढ़ा जा रहा है, लेकिन उस सब पे कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। एक हमारे योगी जी हैं, उधर से बोलेंगे कि ऐसे हुआ ये हुआ, इधर से मतलब हिंदू को आदेश दे दिए हैं योगी जी। क्या दे डीएम का दे दिए हैं पूरा आदम ही करो। हाँ बिना हिंदू मुस्लिम किए उनका पेट, मतलब जो रोटी खाते होंगे ना वो हलक से नीचे उतरबे नहीं करता होगा, नहीं उतरता होगा बिना हिंदू मुस्लिम किए। आज तक बताइए बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है, जब से किसी मतलब धार्मिक स्थल पे, धरती स्थल पे कुछ ऐसा बात हुआ हो बीजेपी गवर्नमेंट के किसी भी नेता सांसद से पूछिए या किसी भी, जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा कुछ नहीं होगा कभी भी। हिंदू मुस्लिम कौन पार्टी? बीजेपी वाला भाई, बीजेपी वाला। तो 2014 के बाद सब हो रहा है। बीजेपी के जितना भी आया है काम इन लोग को नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एकदम डायरेक्ट क्या मिल रहा है? बीजेपी के टारगेट कर रहा है मुस्लिम के, एकदम कुछ मत देवे साला, लेने के लिए सबसे आगे दुहारी पर आएगा। भैया कि मुस्लिम को कुछ नहीं दे। हाँ अभी यहाँ भाषण दे रहा है जैसे खाली बीजेपी ये हिंदू मुस्लिम करवाता है, और सबसे आगे लाइन में यही खड़ा रहेगा राशन 5 किलो लेने के लिए। सुनिए भाई, तुम 5 किलो राशन पे जिंदा हो, हम नहीं है भाई, हम नहीं है। 80 करोड़ को हम ना मुफ्त में राशन दे रहे हैं, ठीक है ना? 80 करोड़ को हम मुफ्त में राशन नहीं दे। हम जैसे ही बोल रहे हैं ना कि मुसलमान को कुछ न दे, हम तो चाहते हैं योगी जी हम आपका चलन धो के पियेंगे। मुसलमान का वोटर लिस्ट पे से नामे काट दीजिए, अधिकार छीन लीजिए मुसलमान का कि वोट नहीं देगा। पता अगर सुनिए 1 मिनट, अगर मुसलमान का वोट लिस्ट से नाम कट जाएगा, छीन लेगा, तो पता है अभी क्या, अभी जो हिंदू मुस्लिम हो रहा, पता कल के डेट में क्या होगा? दलित,
यादव, भूमियार, जातीय खेला जाति जाएगा। जाति खेला जाएगा। अरे आप शुक्र मनाइए कि देश में मुसलमान है, तब आप हिंदू मुस्लिम करके सत्ता पे बैठे हैं। नहीं तो मुसलमान नहीं रहेगा तो आप यादव पासवान में लड़वा दीजिएगा, भूमियार राजपूत में लड़वा दीजिएगा। ऐसा बीजेपी सरकार है। नाम से मतलब नहीं लड़वा रहे हैं ये। समझ समझ झगड़ा नहीं हो रहा है, सब देश में हो रहा है, ईरान इराक में हो रहा है। नहीं, आपको दर्द हो रहा है तो आप चमार की बेटी से शादी कीजिएगा। आप अपना घर में आप अपना बेटी से शादी करवाइएगा। इतना दर्द हो रहा है आप सिया सुन्नी में शादी कीजिएगा। बिल्कुल करवाएंगे। हो रहा बिल्कुल करवाएंगे। हो रहा भैया, हो रहा है। बताइए आपका जातिवादी में हम लोग सब हिंदू है। सुनिए एक मिनट, इसमें भी जोलहा जात है, देखो ना जोलहा दास है, सब रंग के जात है, ठीक न। पठान जोलहा से शादी नहीं करता है, नहीं करता है, क्या बोलेगा? मतलब यहाँ भी जाती है, यहाँ भी छुआछूत तब बिल्कुल सब सही बात बोल रहे हैं। एक मिनट, ये सुनो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। पठान भी होता है, जोला भी होता है, दुनिया भी होता है। कभी ऐसा हम न्यूज नहीं सुने थे यूपी में जैसा में कि जो जाता अगर कोई दलित समाज का घोड़ा पे शादी करता है तो मार के गाल लाल कर दिया जाता है। शौक है शादी करने के लिए। ऐसा बात मुस्लिम से करवा दीजिए। बोलिए अभी कह रहा था क्या करवाने के लिए, हम आधार कार्ड से करने के लिए तैयार है, करवा दे भाई। चमार की लड़की से शादी चमार करोगे? कह रहेगा, हम मुस्लिम कौन से करेंगे, हिंदू मुस्लिम सब हिंदू से एक है। कराओगे? तुम अभी ना बोल रहा था, अभी कौन बोल रहा था? अभी भैया से करवा रहा था, चमार से कीजिए। बस देखिए कहाँ तार के ले जा, चमार नहीं तुम करवाओगे, तुम करवाओगे। मेरा जहाँ मर्जी वहाँ करवाओ। तुम मेरा भी मर्जी, तुम करवाओगे। हम बोल रहे हैं भाषण दे रहे हैं। ये बोल रहा है कि बीजेपी दलित और पासवान और राजपूत और यादव लड़वा देगी। हम पूछना चाहते हैं, एनडीए गठबंधन के एक सांसद है शाम्भवी चौधरी, सुनो, एनडीए गठबंधन के एक सांसद है शाम्भवी चौधरी, पूछिए ये किससे शादी हुआ है, पूछिए तो नहीं। बताइए किससे शादी हुआ? कभी चौधरी सामे चौधरी। तुम्हें रामविलास नहीं मालूम है ना? हाँ, किस सायन कुणाल कौन है भैया? स्वर्गीय कुणाल किशोर जी के बेटे हैं। और कौन है वो? हनुमान मंदिर ट्रस्ट के मालिक जो है स्वर्गीय। क्या नहीं हुआ शादी? ब्राह्मण समाज के हैं, फिर भी एक दलित समाज की लड़की से शादी किया, क्या किए कि नहीं किए कि नहीं? हाँ या ना बताइए। पैसा देख लीजिए, पैसा देगा भाग पैसा देके अरे छोड़िए ना भैया, गिना चुना उंगली पे होगा भैया, गिना चुना। अरे भैया तो बीजेपी का होगा। बीजेपी की सांसद है, बीजेपी की सांसद है, एनडीए गठबंधन के सांसद है। यही कलेक्टर है, आता ना जाने देता तो मुसलमान से भी शादी किया। सलमान हुसैन कौन था? क्यों बोले तू? तब कैसे बोल रहा है कि दलित से शादी नहीं होता है? तब कैसे बोल दिया ये कि दलित से शादी नहीं हो रहा है? इन लोगों का यही कहना, आता नहीं जाता चुनाव नहीं लड़ता। यही चलते कहते हैं कि चाइना के सामान का, राहुल गांधी के बयान का, पाकिस्तान के ईमान का, अब इन जैसे चमचों का ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं होता यार, कोई वैल्यू नहीं है भैया। ज्ञान रहेगा नहीं, यहाँ पर मेगा के तटराने आ जाएगा। अच्छा, नीतीश सरकार से जो है मुस्लिम लोग नाराज हो गए हैं इस बार। तो नीतीश सरकार के लिए बोला जा रहा है कि पत्ता साफ है। आप तो यही बात कहिए, कुछ देर में बात यही अफवाह होगा कि बीजेपी से मुस्लिम समाज नाराज है, ठीक है? तो आप बताइए कि वक्फ बोर्ड संशोधन जब पास हुआ तो इतनी मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम पुरुष काहेला भैया मोदी जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे? ये हमें आप बताइए। भोपाल में। या हो सकता है या तो वो मुस्लिम नहीं होंगे, मुस्लिम थे ना, तो आप कैसे बोल दिए? थे ना? इस्तीफा दिया है, इस्तीफा अरे जो जाहिल मुस्लिम रहेगा ना वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा, समझ गया ना? जो जाहिल रहेगा ना, जो मदरसा में पढ़ेगा वो कभी नहीं सपोर्ट करेगा। सब शिक्षा मिलता है। जो अब्दुल कलाम आजाद वाले माइंडेड वाला होगा ना, एकदम बिल्कुल सपोर्ट करेगा। सब शिक्षा मिलता है। क्योंकि बता जो संविधान के साथ सब शिक्षा मिलता है ना। हाँ शिक्षा मिलता है, जो कि राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है क्या है, ऐसा ऐसा शिक्षा मिलता है। और सुनिए, जो मुसलमान देश के संविधान के साथ चलेगा वो मोदी जी का सपोर्ट करेगा, और जो मुसलमान अपना शरीयत कानून से चलेगा वो ये राहुल गांधी का सपोर्ट करेगा। ये राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहा है। पूछिए कि राहुल गांधी भरी संसद में क्यों चुप्पी साधे क्यों थे? मुंह पे फेविक्विक लग गया था क्या? मोदी जी चुप्पी शादी में थे। मोदी जी तो है ही नहीं थे, हम दिखा दे। तो मोदी जी थे, आपको पता है मोदी जी नहीं थे उस वक्त, नहीं थे, अरे नहीं थे भाई। मोदी जी हम देखा है। यही चले कहे कि आता ना जाता चुनाव निशान चाहता, यही चले लगा है, जानकारी है नहीं बीच में तो। अरे भाई जब पिछवाड़ा में नहीं है कूदा तो कहा बीच में कूदा? नस फट जाएगा यार, पागल के नियर चिल्ला रहे हो, गर्दन का नस फट जाएगा। ये ठीक है ना? वक्फ बोर्ड पे क्या जिस तरह से योगी सरकार एक्शन मोड में आ गया है, उस तरह से क्या बिहार में भी नीतीश सरकार एक्शन मोड में आ जाएंगे? तो इससे क्या, उससे कितना फिर से बोले? अरे योगी सरकार एक्शन मोड में आ चुके हैं, क्या वो डीएम का आदेश दे दिए हैं, जो जितना भी जमीन था उसको लेकर, क्या इस मतलब जो है बिहार में वैसा होगा? देखिए अभी एनडीए की सरकार है, हो सकता है जब होगा तो इस बार नीतीश जी मजा चख लेंगे। जो सेकुलर के नाम पे मुसलमानों को वोट लेते थे और मुसलमानों को ठग रहे हैं, इस बार मुसलमान समाज सबक सिखा देंगे नीतीश जी को। नीतीश से तो मतलब रुष्ट भी हो चुके हैं वो। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर मुस्लिम समाज में नाराजगी दिख रही है, तो नीतीश जी जो बिहार में चाहते थे कि हमारा मुस्लिम वोटर है, मुस्लिमों को वोट करती है, मुस्लिम समाज हमको पसंद करता है,
तो अब नीतीश जी भूल जाए, भूल जाए इस बार बहुत खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मोदी जी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपका क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में करके बताएं।